A very warm good morning, students. So today we are going to start a new chapter in maths, which is chapter number 8, and the name of the chapter is factors and multiples. So student, this is on page number 75. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं, इनके बारे में जानने से पहले आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में करके आए हैं मल्टीप्लिकेशन फैक्ट एंड डिवीजन फैक्ट्स, आप सभी ने किए होंगे। मल्टीप्लिकेशन फैक्ट में क्या करते हैं, आप उस डिजिट को कुछ इस तरह से लिखते हैं 4 × 5 = 20, यानी मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखते हैं। और डिवीजन फैक्ट्स में आप उन्हें डिवीजन की फॉर्म में लिखते हैं। लाइक अगर इसी को मुझे डिवीजन फॉर्म में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी, 20 / 5, यानी 5 की टेबल में 20 कब आता है, 4 पे। एंड सिमिलरली 20 / 4, तो 4 की टेबल में 20 कब आता है, 5 पे। तो एवरी मल्टीप्लिकेशन फैक्ट हैव 2 डिवीजन फैक्ट। हर मल्टीप्लिकेशन फैक्ट के 2 डिवीजन फैक्ट होते हैं, ये आप पहले कर चुके हैं। मैंने इन्हीं दोनों नंबर से जो हमारा 20 था उसको डिवाइड किया है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें 4 जो है दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेंड, इसे हम मल्टीप्लिकेंड कहते हैं। और 5 को कहते हैं मल्टीप्लायर, यानी कि जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। यहाँ हम 4 की मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, 5 से। तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है उस नंबर को हम मल्टीप्लायर बोलते हैं। और जिस नंबर को किया जा रहा है, यहाँ 4 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है, उसे हम मल्टीप्लिकेंड कहते हैं। और इसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा इक्वल टू के बाद फाइनल रिजल्ट जो आता है, इसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। सो दिस इज मल्टीप्लिकेंड, दिस इज मल्टीप्लायर एंड दिस वन इज प्रोडक्ट, जो हमारा फाइनल रिजल्ट आता है। एंड मैंने भी आपको बताया कि हर मल्टीप्लिकेशन फैक्ट के 2 डिवीजन फैक्ट्स होते हैं। पहले फर्स्ट डिजिट से होगा डिवीजन फैक्ट और दूसरा सेकंड डिजिट से होगा। सो स्टूडेंट्स, ये जो हमने इनके नाम दिए हैं मल्टीप्लिकेंड एंड मल्टीप्लायर, इसके साथ साथ वी कैन ऑल्सो कॉल दीज एज फैक्टर्स ऑफ 20। इसके साथ साथ हम इन दोनों नंबर यानी 4 और 5 को 20 के फैक्टर्स भी कह सकते हैं। तो कैसे कह सकते हैं, क्योंकि 20 जो है वो इन दोनों की ही टेबल में आता है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो 20 दोनों की ही टेबल में आता है। और वो टेबल में कैसे आता है, मतलब 24 और 5 दोनों से डिविजिबल हो जाता है कंप्लीटली। कैसे, मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे 4 की टेबल में 20 कब आता है, 4 5 20, और मेरा रिमाइंडर क्या बचा है, 0। मतलब 4 से 20 कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। जब हमारा रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचे, मतलब कंप्लीटली डिवाइड हो गया ये, तो 4 इसका फैक्टर हुआ। सिमिलरली 5 की टेबल में 20 कब आएगा, 4 पे। और जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगी तो आंसर आएगा 0। मतलब यहाँ भी ये कंप्लीटली इससे डिविजिबल हो पा रहा है। मैं पूरी तरह 20 को 5 से डिवाइड कर पा रही हूँ। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, इसके फैक्टर्स। फैक्टर्स एक्चुअल में स्टूडेंट वही नंबर्स होते हैं जो किसी भी पर्टिकुलर नंबर को पूरी तरह डिविजिबल कर पाए, यानी 20 को 4 और 5 कंप्लीटली डिविजिबल कर पा रहे हैं, डिवाइड कर पा रहे हैं। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। देखिए, जैसे 24 जो है वो किसकी टेबल, पहले 1 × 24, यानी 24 × 1 = 24। ये हमारा तरीका है फैक्टर्स निकालने का। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहूँ कि आप मुझे 24 के फैक्टर्स निकाल के दीजिए, तो आप ये देखेंगे कि 24 किन किन नंबरों की टेबल्स में आता है, या फिर किन किन नंबरों से पूरा डिवाइड हो पा रहा है, मतलब विदाउट रिमेनिंग एनी डिजिट, मतलब जिसमें रिमाइंडर ना बचे, तो तभी वो नंबर पूरा डिवाइड हो पाएगा। इसलिए बेसिक लैंग्वेज में मैं आपको समझा रही हूँ कि आप ये देखेंगे कि 24 किन किन नंबर्स की टेबल में आ रहा है। जैसे फर्स्ट हम स्टार्ट करें, 1 की टेबल में तो सारे ही नंबर आते हैं, देन 2, देन 3, 4, 6 की टेबल में भी 24 आता है, 8 की टेबल में भी आता है, 12 की में भी आता है। तो ये सारे क्या हैं, इसके फैक्टर्स। अब हम बताएंगे फैक्टर्स को निकालने का तरीका क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, कुछ इस तरह से हम
फैक्टर्स निकालते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज बता देती हूँ फैक्टर्स की। स्टूडेंट, फैक्टर्स जो होते हैं उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि दैट वन इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर अदर देन जीरो इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। दो प्रॉपर्टीज आ गई इसमें एक साथ ही। वन जो है वो सभी नंबरों का फैक्टर होता है, क्योंकि वन की टेबल में सारे नंबर आते हैं, या वन से सारे नंबर पूरी तरह भाग हो जाते हैं, यानी डिवाइड हो जाते हैं, इसलिए वन सभी नंबरों का फैक्टर है। दूसरी बात इसमें कही कि हर नंबर अपने आप का फैक्टर होता ही है। ये भी बहुत कॉमन सी चीज़ है। अगर मैं एग्जांपल दूं आपका 40 या 20, तो 20 वन ज़ा 20, 2 वन ज़ा 2, 5 वन ज़ा 5, ये सभी नंबर अपनी अपनी टेबल में आते हैं, तो ये खुद के यानी इटसेल्फ के फैक्टर्स भी होते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है 2 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 1 और 2, क्योंकि 2 सिर्फ इन्हीं दोनों की टेबल में आता है, एक तो 1 की टेबल में और एक अपने आप यानी 2 की टेबल में, उसके अलावा 2 किसी की टेबल में नहीं आता। सिमिलरली 3 के अगर मैं आपसे फैक्टर पूछूं तो उसके क्या क्या फैक्टर्स होंगे, 1 और 3, क्योंकि 1 की टेबल में तो सारी डिजिट आती है इसलिए, और 3 वन ज़ा 3 होता है, तो इन्हीं दोनों की टेबल में 3 आता है। उसके बाद जो इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी है दैट इज a factor of a number other than 0 is either less than or equal to the number। किसी भी नंबर का जो फैक्टर होगा ना वो उस नंबर से या तो छोटा होगा या फिर उसके बराबर होगा, उससे बड़ा नंबर उसका फैक्टर नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछती हूँ 8 के फैक्टर्स बताइए, तो पहले आप देखेंगे 8 किस किस की टेबल में आ रहा है। 8 है जो हमारा वो 1 की टेबल में आएगा, 2 की टेबल में आता है 2 4 ज़ा 8, देन 3 की में नहीं आता, 4 की टेबल में आता है 4 2 ज़ा 8, और उसके बाद सीधा 8 की टेबल में आता है। तो 8 के बाद अब और कोई भी डिजिट हो, चाहे वो 9 10 11 12 13 14 और कोई भी डिजिट हो, वो 8 की फैक्टर नहीं हो सकती, क्योंकि और किसी की टेबल में तो 8 आ ही नहीं सकता ना, वो सब नंबर क्या है उससे ग्रेटर देन है, 9 10 11, क्योंकि बेसिक सी एक लॉजिक लगाइए, 9 वन ज़ा 9 होगा, तो ऑब्वियसली वो 8 क्या है, 9 से छोटा ही है ना, तो कोई भी नंबर अब 8 से आगे का 8 का फैक्टर नहीं हो सकता, तो सारे उससे कम ही होंगे, यानी लेस देन होंगे या इक्वल टू होंगे उसके फैक्टर्स। ये 8 का मैंने एग्जांपल दिया है, बाकी नंबर्स में भी यही प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी है एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ 0, यानी सभी नंबर 0 के फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि यू नो 0 की मल्टीप्लाई हम किसी भी नंबर से करें द आंसर विल बी 0। 0 ऐसा नंबर है जिससे आप किसी की भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसका आंसर 0 ही आएगा। एंड इसके बाद जो हमारी प्रॉपर्टी 4 है दैट इज एवरी नंबर एक्सेप्ट 1 हैज़ एटलीस्ट 2 फैक्टर, यानी सभी नंबर्स के सिवाय 1 के कम से कम 2 फैक्टर्स तो होंगे ही होंगे, कम से कम 2 और मैक्सिमम यानी ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैं सबसे छोटी डिजिट 2 के देखूं तो 2 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 1 होगा और 2 खुद होगा। सिमिलरली 3 के फैक्टर्स 1 होगा और 3 खुद होगा, तो 2 फैक्टर मिनिमम कैसे हो गए, एक तो 1 ही है जो सभी का फैक्टर है, दूसरा वो नंबर खुद हो जाएगा, तो 2 फैक्टर्स तो ज़रूर होंगे ही होंगे किसी भी डिजिट के। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर कर देती हूँ फैक्टर्स के बारे में। देखिए जैसे मैं यहाँ लिख रही हूँ दैट इज 2 × 3 इक्वल टू 2 3 ज़ा 6 होता है। तो अब यहाँ देखिए इसको समझने का सबसे इजी तरीका है, फैक्टर्स हमारा जो चैप्टर है ना बेसिकली 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है, दैट इज फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। 6 जो है वो 2 से भी डिविजिबल है पूरी तरह, क्योंकि 2 की टेबल में 3 पे 6 आता है, और 6 3 से भी डिविजिबल है पूरी तरह, क्योंकि 3 2 ज़ा 6 होता है। तो इसीलिए 2 and 3 आर द फैक्टर्स ऑफ 6, इसीलिए 2 और 3 जो होंगे वो 6 के फैक्टर कहलाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, और 6 जो है वो होगा अगर मैं आपसे कहूँ 6 के मल्टीपल्स बताइए, तो मल्टीपल्स वही उसका डिफरेंस क्या हो जाता है मल्टीपल्स में, मल्टीपल्स जो होते हैं वो नंबर होंगे जो 6 से डिविजिबल हो पा रहे हैं।
6 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल हो सकते हैं, इसका एक बेसिक लॉजिक आप लगाइए। 6 से सारे नंबर वही डिविजिबल होंगे जो सारे उसकी टेबल में आ रहे हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं 6 के मुझे मल्टीपल्स बताइए, तो मल्टीपल्स क्या होंगे 6 के? 6 के मल्टीपल्स हो जाएंगे उसके आगे की सारी टेबल, यानी 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, 6 10 जा 60, और इससे आगे और भी हो सकते हैं। 6 की टेबल हम जहाँ तक करना चाहें, सिर्फ टेबल्स 10 तक नहीं होती, नंबर जो है वो इन्फिनिटी तक चलते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये सारे उसके क्या हैं, मल्टीपल्स। तो बेसिक लॉजिक आप लगाइए, मल्टीपल्स में सारे वो नंबर आएंगे जो किसी भी पर्टिकुलर नंबर की टेबल में आ रहे हैं, उसके आगे के। इसीलिए मल्टीपल्स जो होते हैं वो सारे बड़े बड़े होंगे, यानी उस पर्टिकुलर डिजिट से बड़े। और फैक्टर्स जो होते हैं वो उस नंबर को पूरी तरह डिवाइड कर पा रहे हैं, तो तभी वो किसी भी नंबर के फैक्टर कहलाएंगे। अब इसको अच्छे से समझने के लिए हम एक्सरसाइज 8.1 करते हैं स्टूडेंट। इन दिस you have to answer the following questions and the first one question is list all the factors of 96। अब यहाँ आपको 96 के सारे फैक्टर्स लिखने हैं। सबसे पहले क्योंकि आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, हम इसलिए इजी तरीके से स्टार्टिंग करेंगे। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 1। 96 के फैक्टर्स लिखने के लिए सबसे पहले 1 की टेबल में 96 कब आएगा, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 96, दैट इज, क्योंकि 1 की टेबल में 96 नंबर पे ही आएगा ना। देन 2 की टेबल में 96 कब आ रहा है, 48 पे, तो 2 इंटू 48। 3 की टेबल में 96 कब आ रहा है, 32 पे, तो मैंने 3 इंटू 32 लिखा। आपको सिर्फ 1 से स्टार्टिंग करते हुए उन नंबर्स तक लेके जाना है जहाँ जहाँ या जिस की टेबल में जिस नंबर का आपसे फैक्टर्स मांगे गए हैं वो नंबर आता है। जैसे मुझसे 96, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें 96 के फैक्टर्स बताने हैं, तो अब हमें ये देखना है 96 किन किन की टेबल में आ रहा है। 1 की टेबल में वो 96 नंबर पे आएगा, 2 की टेबल में 48 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 96 बनता है, 3 की टेबल में 32, 4 की टेबल में 24, 6 की टेबल में 16, 8 की टेबल में 12, यानी 12 8 जा 96 होता है। तो अब इनमें से ये सारी डिजिट्स क्या हैं, हमारे फैक्टर्स हैं। सबको एक एक बार ही लिखेंगे, कोई रिपीटेशन नहीं होगा। तो 1 2 3 4 6 8 12 16 18 not 18 sorry 24 32 and 48 and the last one that is 96। जो डिजिट लास्ट फाइनल आपसे जिसके फैक्टर मांगे गए हैं वो डिजिट भी आप इंक्लूड करेंगे, क्योंकि मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि वो नंबर इटसेल्फ का भी फैक्टर होता है, यानी अपने आप का भी फैक्टर होता है। तो 96 पे आके ये स्टॉप हो जाएंगे इसके फैक्टर्स। सिमिलरली 120 के अब हमें सेकेंड पार्ट में फैक्टर्स लिखने हैं। तो देखिए 1 की टेबल में 120 कब आएगा, 120 नंबर पे, ठीक है, तो 120 1 जा 120 होता है ना। 2 की टेबल में 120 कब आएगा, 2 इंटू 60, यानी 62 जा क्या होता है, 120 होता है। देन 3 की टेबल में 120 कब आएगा, 40 पे, यानी 43 जा इज 120। 4 की टेबल में 4 इंटू 30, यानी 34 जा इज 120। देन 5 की टेबल में 24th नंबर पे, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 24 इज 120। देन 6 की टेबल में 20 नंबर पे, यानी 6 मल्टीप्लाई बाय 20 इज 120। 8 इंटू 15, देखिए आप जितने भी मैं इन सबको मल्टीप्लाई करूंगी द आंसर विल बी 120। तो ये सारे इसके फैक्टर्स हैं। सो द फैक्टर्स ऑफ 120 आर 1 2 3 4, मैंने यहीं से सारे लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 8 10। देन नेक्स्ट नंबर्स को लिख दो, 12 15 20 24 30 40 60 एंड 120। जब फाइनल आप अपनी फैक्टर वाली डिजिट पे पहुंच गए, मतलब इससे आगे हमें फैक्टर्स और नहीं निकालने, क्योंकि आगे के नंबर्स जो हैं 120 से एक भी नंबर एक्स्ट्रा भी अगर है ना तो वो उसका फैक्टर नहीं होगा, 120 तक ही होंगे उसके फैक्टर्स। ओके स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है 27। देखिए थोड़ा सा इजी होगा, और क्योंकि शॉर्ट पेज तो शायद आपको अच्छे से समझ आए। 27 जो है स्टूडेंट, वो कब, सबसे पहले हम 1 से करेंगे, क्योंकि 127 बन जाए 27, तो 1 हो गया इसका फैक्टर। दूसरा फैक्टर 2 की टेबल में 27 नहीं आता, 3 की टेबल में आता है। कब आता है, 3 9 जा 27, तो मैंने वही लिखा 3 इंटू 9, ठीक है। आप चाहें तो इसको फिर
4 की टेबल में 27 नहीं आता, 5 की में नहीं आता, 6 में भी 27 नहीं आता, 7 में नहीं आता, 8 में नहीं आता, 9 में आता है सीधा। तो 9 3 इज 27। इसके लिए स्टूडेंट आपको टेबल्स बहुत अच्छे से लर्न होनी चाहिए, तभी आप इनको इजीली कर पाएंगे। तो 27 के अब मुझे जब फैक्टर लिखने हैं तो सिर्फ यही फैक्टर है, क्योंकि 27 इनके अलावा और किसी की टेबल में नहीं आता। तो फैक्टर्स ऑफ 27 आर 1, 3, 9 एंड 27। सो द नेक्स्ट वन पार्ट इज द डी पार्ट एंड क्वेश्चन है आपका 136। आपको 136 के फैक्टर्स लिखने हैं। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 136, देन 2 की टेबल में 68 नंबर पे 136 आता है, 3 की टेबल में नहीं आता। ये आपको टेबल्स के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा, और जो बड़ी डिजिट है तो आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं, आपके लिए इजी रहेगा। जैसे देखिए मैं आपको करके दिखा देती हूँ। 3 की टेबल में 136 आता है नहीं, मुझे पता लगाना है। तो देखिए यहाँ पहली एक डिजिट से काम नहीं चलेगा, 2 डिजिट्स लेंगे हम। 13 से छोटा नंबर 3 की टेबल में क्या होता है, 3 4 जा 12। सब्ट्रैक्ट कीजिए, 1 रिमाइंडर बच गया, ऊपर से नेक्स्ट डिजिट को नीचे ले आई मैं, तो 16 बन गया। 3 की टेबल में 16 से छोटा नंबर 3 5 जा 15। देखिए यहाँ रिमाइंडर क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। इसका मतलब 3 कंप्लीटली 136 को डिवाइड नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए 3 136 का फैक्टर नहीं हो सकता। ऐसे आप फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे अगर आपको बड़ी डिजिट्स में फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम हो रही है तो। और अगर आपको टेबल्स अच्छे से आती हैं तो आप नॉर्मली भी कर सकते हैं। जैसे 27 है, वो छोटी डिजिट है तो उसका हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन 136 बड़ी डिजिट है तो उसमें हम डिवाइड कर करके ऐसे फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 1 2 4 8 17 34 68 एंड 136 जो इसका लास्ट फैक्टर होगा। इसके बाद इसका ई पार्ट जो है स्टूडेंट, वो आप लोग होमवर्क में करेंगे खुद ट्राई, यू हैव टू ट्राई इट बाय योरसेल्फ। देन इसका जो एफ पार्ट है, एफ पार्ट में क्या करना है स्टूडेंट, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ 49। इन्होंने हमसे पूछा है 49 का सबसे छोटा फैक्टर क्या है, स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा। तो सबसे पहले हम 49 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 49 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 तो होगा ही होगा, तो 1 इंटू 49। दूसरा 2 3 4 5 6, इनमें से किसी की भी टेबल में 49 नहीं आता, सीधा 7 की टेबल में आता है, वो भी 7th नंबर पे, यानी 7 7 जाइज 49 ना। तो इसका दूसरा फैक्टर क्या हुआ, 7। इसके बाद भी और किसी टेबल में 49 नहीं आता, तो इसके जो फैक्टर्स हैं 49 के वो क्या क्या हैं, 1 7 एंड 49, ये 3 फैक्टर निकले। उसके बाद इन्होंने हमसे क्या पूछा है, हमें सबसे स्मॉलेस्ट बताना है, यानी सबसे छोटा। तो देखिए 1 7 और 49 में सबसे छोटा नंबर क्या है, यस दैट इज 1 सबसे छोटा नंबर है ना, तो स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या हो गया 49 का, 1। आपका फाइनल आंसर ये है। ओके स्टूडेंट, इसके बाद इसका जी पार्ट, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ 150। ग्रेटेस्ट मतलब होता है सबसे बड़ा, यानी 150 के सारे फैक्टर्स में से सबसे बड़े वाले का हमें बताना है कौन सा होता है वो। तो पहले हम उसके सारे फैक्टर्स लिख लेते हैं। 1 इंटू 150 हो गया, 2 की टेबल में 150 75 नंबर पे आता है, 350 3 जा 75 होता है। देन 5 इंटू 30 यानी 35 जा 150। देन 25 6 जा इज ऑल्सो 150 एंड 10 की मल्टीप्लाई हम 15 से करें दैट इज ऑल्सो 150। तो अब इसके क्या क्या फैक्टर्स हुए, फैक्टर्स ऑफ 150 आर 1 2 3 5 6 10, देन 15 25 30 50 75 एंड 150, ये सारे इसके फैक्टर्स हैं और इसमें से सबसे ग्रेटेस्ट बताना है। तो स्टूडेंट वैसे आप चाहें तो इसमें ये सब ना करके अपना एक लॉजिक भी लगा सकते हैं। मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी एक, जिसमें बताया गया था कि कोई भी नंबर का फैक्टर या तो उससे छोटा नंबर होगा या फिर उसके बराबर का नंबर होगा, उससे बड़ा नंबर किसी भी नंबर का फैक्टर नहीं होता। मतलब 150 का अगर मैं आपसे ग्रेटेस्ट फैक्टर पूछ रही हूं तो 150 का ग्रेटेस्ट फैक्टर क्या होगा, यानी सबसे बड़ा फैक्टर खुद 150 ही है, क्योंकि 150 से ऊपर की कोई भी डिजिट उसकी फैक्टर हो ही नहीं सकती। तो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो गया, ग्रेटेस्ट फैक्टर 150 का 150। सो स्टूडेंट दिस इज एक्सरसाइज 8.1
इसके बाद एक्सरसाइज 8.1 में आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी दिया हुआ है। यहाँ बहुत इजी सी चीज करनी है, चेक इट एंड राइट येस और नो। आपको येस और नो में आंसर देना है। यहाँ पूछा गया इज 6 अ फैक्टर ऑफ 53, 6 53 का फैक्टर है या नहीं। बेसिक सा दिमाग लगाइए, 6 की टेबल में 53 आता है? नो, 54 आता है। 6 9 जा 54 और 6 8 जा होता है 48, तो 53 आ ही नहीं रहा, तो आंसर हो जाएगा नो। 6 53 का फैक्टर नहीं है। देन बी पार्ट, इज 8 अ फैक्टर ऑफ 96, क्या 8 96 का फैक्टर है? तो इसका आंसर आएगा यस। अब वो यस आप कैसे पता लगाएंगे, क्योंकि 8 की टेबल आपको 10 तक आती है और 8 10 जा 80 होता है, लेकिन हमारे पास जो डिजिट दी गई है वो 96 है, तो उसके लिए आप इसको डिवाइड करके देखेंगे ऐसे। 8 की टेबल में 96 कब आता है? 8 1 जा 8, सब्ट्रैक्ट किया 1 बचा, नेक्स्ट डिजिट को नीचे ले आई 16 बन गया, तो 8 2 जा 16। देखिए रिमाइंडर क्या बच रहा है? 0। मतलब यस 8 की टेबल में अगर हम 12th नंबर पे जाएं तो 96 आता है, तो यस 8 इज अ फैक्टर ऑफ 96। यहां डिवीजन करके देख लेंगे आप जब आपको डिजिट बड़ी दी जाती है तो। नेक्स्ट वन, 9 अ फैक्टर ऑफ 54, 9 54 का फैक्टर है? यस, बिकॉज 9 6 जा इज 54 होता है, 9 6 जा 54 टेबल आनी चाहिए इसके लिए आपको, तो यस आ जाएगा इसका। देन डी पार्ट है, इज 3 अ फैक्टर ऑफ 37, क्या 3 37 का फैक्टर है? नहीं है, क्योंकि 3 की टेबल में 37 नहीं आता। बट वैसे अगर आपको देखना है तो आप इसको भी डिवाइड करके देख सकते हैं। देखिए 3 1 जा 3, 0 बच गया। अब मैं 7 नेक्स्ट डिजिट को नीचे ले आती हूँ, तो 3 2 जा 6 होगा। 7 में से 6 को माइनस करेंगे, 1 बच रहा है, यानी रिमाइंडर बच रहा है। यहाँ पर 337 को पूरी तरह डिवाइड नहीं कर पाया, मतलब 337 का फैक्टर नहीं है। 37 3 की टेबल में नहीं आता। देन नेक्स्ट वन, इज 7 अ फैक्टर ऑफ 98, क्या 7 98 का फैक्टर है? तो द आंसर इज यस। ये भी आप ऐसे ही एज इट इज डिवाइड करके देखेंगे। 98 है, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, 9 में से 7 जाएंगे, द आंसर विल बी 2। नेक्स्ट डिजिट को नीचे लेंगे हम, 28 बन गया, 7 4 जा 28, आंसर क्या आ गया स्टूडेंट? 0। 7 ने 98 को पूरी तरह डिवाइड कर दिया, तो यस 7 इज अ फैक्टर ऑफ 98। देन इसका एफ पार्ट, इज 4 अ फैक्टर ऑफ 49, 4 की टेबल में 49 आता है क्या स्टूडेंट्स? नहीं आता। ये भी आप डिवाइड करके देख लेंगे, वैसे इसका आंसर नो ही होगा। देन 11 अ फैक्टर ऑफ 100, 11 की टेबल में 100 आता है? नो। 11 10 जा 110 होता है और 11 9 जा 99 होता है, तो 110 नहीं